राहुल गांधी की संसद की सदस्यता हुई खत्म। बीजेपी से बिना चुनाव लड़े 2024 हार जाएंगे राहुल ने जिस कानून का समर्थन किया था वही बना उनके गले की फांस। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। मोदी सर ने मानहानि मामले में सूरत की सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल की सदस्यता खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने के बाद सांसद या विधायक की सदस्यता रद्द हो जाती है। मजेदार बात यह है कि इस साल 2013 में राहुल गांधी ने इस कानून का समर्थन किया था। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है वह कानून और अब राहुल गांधी के पास क्या है ऑप्शन। दरअसल इस मामले में सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता 30 दिनों के लिए सस्पेंड करा दिया है। इस दौरान राहुल उच्च अदालत में अपील कर सकते हैं। मौजूदा स्थिति में राहुल गांधी अब 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी इस वक्त अपने करियर के सबसे बड़े संकट से जूझ रहे हैं। सबसे पहले नियमित जमानत की अर्जी दाखिल करना होगा। यदि 30 दिन के अंदर उन्हें नियमित जमानत नहीं मिलेगी तो उन्हें सरेंडर करना होगा। इसकी अपील पहले सेशन कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में करना होगा। वहां यदि अदालत राहुल गांधी की 2 सीधी वाली सजा को निलंबित कर दे तो वह बच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2013 के दिन जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8.4 को असंवैधानिक ठहरा दिया था और फैसला दिया था कि कम से कम 2 साल की सजा होने पर सांसदीय या विधायकी चली जाएगी। इसके बाद सजा के बाद कोई भी शख्स अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सितंबर 2013 में मनमोहन सरकार ने एक अध्यादेश लेकर आई थी। इस अध्यादेश में कहा गया था कि मौजूदा सांसद या विधायक अगर किसी अदालत में दोषी करार दिए जाते हैं तो और अगर ऊंची अदालत में मामला विचाराधीन है तो सदस्यता नहीं जाएगी। हालांकि इस दौरान वे सदन में वोट नहीं दे सकेंगे, न ही वेतन मिलेगा। राहुल ने इस अध्यादेश को पूरी तरह से बकवास करार दिया था और कहा था कि इसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए, और ऐसा ही हुआ था। यदि आज के समय में वो अध्यादेश लागू होता तो राहुल गांधी की सदस्यता खत्म नहीं होती। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाहते। उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का, फॉरवर्ड क्लास का, ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्ल्या होंदे हो, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं,